एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं वरुण त्यागी, आपका दोस्त, आपका वेल विशर अगेन। वरुण त्यागी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश के प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाया हूं। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन लाया हूं सब डैम श्योर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, वो चाहे हाफ ईयरली एग्जाम्स हो। अगर जिन जिन बच्चों के हाफ ईयरली में इशू ऑफ शेयर चैप्टर आ रहा है तो इशू ऑफ शेयर चैप्टर में से ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर आएगा। और अगर हाफ ईयरली में नहीं आ रहा तो भैया प्री बोर्ड्स में तो आएगा ही आएगा। तो इस टाइप की प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारे मजे आ जाएंगे। इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने से 4 नंबर पक्के हैं, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, राइट। आ जाओ जी भाई। ये क्या हो गया भाई? ये रहा भाई, ये रहा भैया प्रश्न। तो ये रहा, इसका साइज थोड़ा बढ़ाते हैं। लो जी, इसका साइज थोड़ा बढ़ाते हैं। लो जी, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? कैलकुलेटर हाथ में ले लेते हैं भाई। Sona Limited purchased machinery costing 70 lakh from Mona Limited. Sona Limited paid 20% of the amount by check and for the balance amount issued equity shares of 100 each at a premium of rupees 25%। और आपसे जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला। इसी टाइप के ही तो क्वेश्चन मैंने अपने इसके प्रीवियस पार्ट में समझाए थे, उसके इंट्रोडक्शन में, इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन में। तो ये तो आपके लिए बच्चों का खेल है, अभी हो जाएगा, राइट। एंट्री पास करनी है। सोना लिमिटेड मोना लिमिटेड के बिजनेस को खरीद रही है। तो जिसका बिजनेस खरीदा जाता है वो पर्सन क्या माना जाता है? वेंडर। वो पर्सन क्या माना जाता है? वेंडर। तो यानी कि मोना कौन है? वेंडर। और हमने सामने वाले से क्या परचेस किया? मशीनरी। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो यहां से रब करो, आ जाओ भैया। पहली एंट्री क्या हो जाएगी? मशीनरी को परचेस करने की। मशीनरी अकाउंट डेबिट, और किससे ली जा रही है? मोना से। तो मोना कौन हो गई? वेंडर। और 17 लाख की मशीनरी ली जा रही है, राइट। अब मोना लिमिटेड को हमें क्या करना है? कोई पेमेंट चेक से भी हो रही है? ठीक है जी, ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया। मोना लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बच्चों इसे देखते हुए चलना बच्चों। 17 लाख का 20% कितना होता है बच्चों? 3,40,000 होता है बच्चे। बच्चे ना जा, बच्चे ना जा, बच्चे ना जा, कहीं ना जा, कहीं ना जा बच्चे, कहीं ना जा बच्चे, कहीं ना जा बच्चे। इसी वीडियो पे रहे बच्चे। ना 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 जा बच्चे, ना जा, ना यहीं रहे भैया, ना यहीं रहे बच्चे, यहीं रहे बच्चे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर मेरी हैंडराइटिंग समझ में ना आए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, लेकिन भाई साहब हैंडराइटिंग समझ में भी आएगी क्योंकि मैं लिखता भी हूं और बोलता भी हूं, राइट। वर्किंग नोट में आ जाओ। वर्किंग नोट में क्या निकालोगे? कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड। फॉर्मूला क्या होगा? पीसी अपॉन इश्यू प्राइस। पीसी माइनस बैंक वाला अमाउंट, राइट। 17 लाख में से 3,40,000 तुरंत पे कर दिए। 25% का प्रीमियम है तो 125, तो 136 अपॉन 125 10880। तो 10880 के हमने शेयर्स इशू किए हैं। तो कैसे कैसे करोगे? कैसे करोगे? 10880 इंटू 100, 10880 इंटू 25, 10880 इंटू
125। 10, राइट। तो यहां तो कितना आ जाएगा, 13,60,000। यहां आ जाएगा 1,088,000 और यहां आ जाएगा इंटू 25, 272,000, राइट। अरे कहाँ गड़बड़ हो गई, 1,088,000 प्लस 272,000 आ गया आंसर, राइट। इस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसे परफॉर्म किया जाएगा। अब चलते हैं एक और बहुत ही बिंदास प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और भैया आएगा ही आएगा, राइट। तो देख लेना, उसे भी, उससे भी दूर ना जाना बच्चे, ना बच्चे उससे भी दूर ना जाना बच्चे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसका भी चलो साइज थोड़ा बड़ा करा देता हूं। खैर जरूरत नहीं होती बड़ा करने की, लेकिन चलो फिर भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बड़ा करने में, 1 सेकंड लगती है। संदेश लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम संचार लिमिटेड। संदेश लिमिटेड ने संचार लिमिटेड का एक रनिंग बिजनेस, चलता चला बिजनेस खरीदा, जिसकी वैल्यू क्या है, सॉरी, फॉर 15 लाख, 15 लाख रुपए में। तो यानी सीधा सीधा परचेस कंसिडरेशन की वैल्यू दे दी गई कि 15 लाख रुपए में संचार लिमिटेड से बिजनेस को खरीदा गया है, जिसका 10% चेक से पेमेंट हो गई। तो यानी कि 1.5 लाख रुपए तुरंत के तुरंत चेक से पे हो गए। जो पैसा बच गया उसके इक्विटी शेयर इशू किए हैं, 100 रुपए का एक है और 20% के प्रीमियम पे। और जो बिजनेस खरीदा गया है उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है, और लास्ट में बोला गया है कि जर्नल एंट्री पास करो। अब ध्यान से देखना, एक लिखा हुआ है बुक वैल्यू, एक लिखा हुआ है एग्रीड वैल्यू। संदेश लिमिटेड खरीद रहा है संचार लिमिटेड के बिजनेस को, तो संचार लिमिटेड के बिजनेस की अकाउंट्स की बुक में जो वैल्यू लिखी हुई है वो ये है। भाई मुझे मतलब नो, तेरी तेरी वैल्यूज है, राइट। कौन कह रहा है, संदेश। संदेश कह रहा है कि तेरी अकाउंट्स की बुक में क्या लिख रहा हूं, मोक मतलब नो, राइट। तू अपनी अकाउंट्स की बुक में बैलेंस शीट में बिल्डिंग है कितनी कितनी लिख दे, प्लांट एंड मशीनरी कितनी कितनी लिख दे, स्टॉक कितना ही लिख दो, राइट। मोक मतलब ना, मोक तो मतलब किस बात से है कि तेरी बिल्डिंग मेरे लिए कितनी की है, तेरी प्लांट एंड मशीनरी मेरे लिए कतेक की है, तेरा स्टॉक मेरे लिए कितने को है, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि जो बायर है, बायर सामने वाले पर्सन यानी कि सेलर यानी कि वेंडर की जो एसेट्स और लायबिलिटीज को एक्वायर कर रहा है, तो जिस वैल्यू में एक्वायर कर रहा है वो उसी वैल्यू को अपनी अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करेगा। वाको मतलब नो से, राइट। यानी कि तेरी बुक में ये जो वैल्यू मेंशन है, मो को मतलब नो, मो को तो मतलब किस बात से है कि मैं तेरी एसेट्स को कितनी वैल्यू में ले रहा हूं, तेरी लायबिलिटीज को कितनी वैल्यू में ले रहा हूं, राइट। तो हमेशा याद रखना, आप जो अकाउंट वो जो भी जर्नल एंट्रीज मेंशन वो मेंटेन करोगे उसे संदेश लिमिटेड की बुक में मेंटेन करनी है। तो यानी कि संदेश लिमिटेड तो भैया इतने में एसेट्स को ले रहा है और लायबिलिटीज को। तो अब चलते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज पे, राइट। तो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, और क्या थी भाई, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल। स्टॉक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल अकाउंट। और संदेश ले रहा है संचार का बिजनेस, राइट। संचार का ही ले रहा है, संचार, राइट। तो हमारा संचार कौन हुआ, वेंडर। संचार हमारे लिए वेंडर हुआ, तो टू संचार लिमिटेड, सीधा सीधा परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू गिवन है। अब आ जाओ, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक वगैरह वगैरह कितने में लिए जा रहे हैं, 6.5, 2.5, 5, 2.5, 6.5, 6,50,000, 255, 250। ट्रेड पेबल्स पे आ जाओ। ट्रेड पेबल कितने का है, 2 लाख रुपए का। ट्रेड पेबल है 2 लाख रुपए का। अब खुद देखना,
मैं यहां जानबूझ के आपको परचेस कंसिडरेशन की वैल्यू को नेट एसेट्स के साथ कंपैरिजन नहीं करा रहा, बहुत आसान है। इन सब बातों को इससे प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूं, उसे जरूर देख लेना। राइट, 15 और 2 17 लाख, इस साइड का समेशन 17 लाख आ रहा है, और ये 6.5 और 2.5 7 8 9 9 5 14 14 और 2.5 16.5, तो यानी कि 17 लाख में से 16.5 गए 50,000, तो 50,000 की कमी ऊपर आ रही है। तो ऊपर की कमी को पूरा करने के लिए क्या गुडविल की वैल्यू आएगी, कहीं भी बीच में भी ठूस दो, गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000। राइट, तो इसी तरीके से जर्नल एंट्री हम लोग पास कर चुके हैं। अब आ जाओ आगे। अब संचार लिमिटेड को कुछ पेमेंट चेक से पे हुई है, मे बी 20% हुई है, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। सॉरी 10%, ओ क्रॉस वेरीफाई करना बड़ा कामयाब रहा हमारा। राइट, तो एंट्री क्या पास करेंगे, संचार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1.5 लाख 1.5 लाख। अब एंट्री क्या होगी भाई, संचार लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 15 लाख में से 1.5 लाख की तो पेमेंट तुरंत के तुरंत पे कर दी, बची कितनी 13,50,000। अरे यार बड़े लफड़े हो जानते हैं भाई, एक फिगर भी ऐसी वैसी लिख दो फिर इसे रब करो। ठीक है भाई, अब 13,50,000 का नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड कैलकुलेट कर लो, डिवाइड बाय प्रीमियम की वैल्यू चेक कर लो भाई, कोई गलती ना हो जाए भाई। 20% का प्रीमियम है भाई, तो 120। 120 कैसे आया, 100 का 20%, 20 100 में 20 जोड़े 120, तो 13,50,000 डिवाइड बाय 120 कितना आया, 11250। इतने शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, तो जब इतने शेयर्स इशू किए जा रहे हैं तो 11250 इंटू 100, 11250 इंटू 20 और 11250 इंटू 120। राइट, तो यहां तो वो आ ही गया। अब ये आ जाएगा कितना, 1125000, ये आ जाएगा इंटू 20, 225,000। राइट, तो इस तरीके से जर्नल एंट्रीज को पास किया जाता है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश वाले टॉपिक में। तो इस वीडियो के थ्रू आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा कि ये इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक क्या होता है। इसके बाद पार्ट लेके आऊंगा, उस पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा क्या वाला केस, कि जब कंपनी के थ्रू सर्विसेज ली जाती है उस केस में कंपनी अपने प्रमोटर्स को या अपने अंडरराइटर्स को जो भी शेयर्स इशू करती है उसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। राइट, तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग। राइट।